इंद्र के शरीर पर 1000 आंखें, वजह ऐसी देवता भी हो जाए लज्जित। दोस्तों, हिंदू पुराणों और वेदों में मनुष्यों को अपनी 5 इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कर्म करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे कारण यह है कि इंद्रियों को नियंत्रित कर पाने की स्थिति में मनुष्य अपने कर्मों से विमुख होकर पाप की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि हिंदू पुराणों और वेदों में मनुष्य को अपनी 5 इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कर्म करने की सलाह दी गई है। इसके पीछे कारण यह है कि इंद्रियों को नियंत्रित न कर पाने की स्थिति में मनुष्य अपने कर्मों से विमुख होकर पाप की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि इंद्रियां केवल तृप्ति चाहती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आज धरती पर जितने भी पाप हो रहे हैं उसका कारण मनुष्य द्वारा अपनी इंद्रियों को काबू में न कर पाना है। वहीं काम और क्रोध 2 संवेग हैं जिनके उत्पन्न होने से कई अन्य बुराइयां जन्म लेती हैं। काम और क्रोध से जुड़ा हुआ ऐसा ही प्रसंग हमें पुराणों में मिलता है। इससे अपनी काम वासना के कारण देवराज इंद्र गौतम ऋषि के क्रोध के भागी बने थे। दोस्तों, इंद्र के ज्यादातर चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें बनी हुई दिखाई देती हैं। वास्तव में वे आंखें गौतम ऋषि के श्राप का परिणाम हैं। इंद्र को मिले एक भयंकर श्राप से जुड़ी हुई पद्म पुराण में लिखी एक कथा है। मनुष्य के शरीर पर सामान्य रूप से 2 आंखें होती हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, लेकिन किसी के शरीर पर 1000 आंखें हो जाएं तो इसे क्या कहेंगे? सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, तो रास्ते में उनकी नजर गौतम ऋषि के आश्रम पर गई। आश्रम के पास इंद्र ने एक युवती को देखा। वह सुंदर युवती गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, जिन्हें जीवन भर जवान बने रहने के वरदान प्राप्त था। इनकी सुंदरता को देखकर अप्सराओं के बीच रहने वाले इंद्र भी कामुक हो गए और उसे पाने के लिए योजना बनाने लगे। एक रात इंद्र ने चंद्रमा को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। दोस्तों, चंद्रमा मुर्गा बनकर आधी रात को बांग देने लगा। इससे गौतम ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है। ऋषि स्नान के लिए कुटिया से निकल गए। कुटिया के पीछे छिपे इंद्र गौतम ऋषि के जाते ही गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश कर गए। अहिल्या को पहले तो गौतम ऋषि बने इंद्र पर शक हुआ, लेकिन इंद्र के छलावे में वह धोखा खा गई। और दोस्तों, उधर गौतम ऋषि को भी नदी पर जाते हुए एहसास हुआ कि शायद अभी रात बाकी है, और वह बीच रास्ते से ही कुटिया की ओर लौट चले। दोस्तों, कुटिया पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कोई पुरुष उनके वेश में कुटिया से निकल रहा है। गौतम ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अहिल्या की कोई बात सुने बिना उन्हें शिला बन जाने का श्राप दे दिया और कहा कि जब तक भगवान राम के चरण तुम पर नहीं पड़ेंगे तुम शिला बनकर ही रहो। गौतम ऋषि इंद्र को भी पहचान चुके थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को भी श्राप दे दिया। गौतम ऋषि ने कहा कि हे देवराज, तुम योनि की चाहत में अपने धर्म से भ्रष्ट हुए हो, इसलिए तुम्हारे शरीर पर 1000 योनि निकल आएंगे। गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र के पूरे शरीर पर योनि उभर आए। इंद्र अपनी इस दशा से बड़े लज्जित हुए। उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन उन्हें क्षमा नहीं मिली। इसके बाद देवराज इंद्र ने भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्य देव ने इंद्र से कहा कि तुमने पाप कर्म किया है, इसलिए इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर नजर आने वाली योनियां अब नेत्र में बदल जाएंगी। इसके बाद इंद्र के शरीर में मौजूद योनि आंखों में बदल गई। इसलिए कहा जाता है कि इंद्र की 1000 आंखें हैं, जो उनके दुष्कर्म और धर्म भ्रष्ट होने की कहानी कहते हैं। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा, इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती है। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज़्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।